तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज दो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट देखते हैं, उसका प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है ये। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल में तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस भी होगा। कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये मैंने आपको दिखा दिया एग्जाम्पल ऊपर। मैंने इसके लास्ट वीडियो में अभी मैंने एग्जांपल किया था sin 1/x का, जो कंटिन्यूअस है बट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो इसका जो कन्वर्स है वो क्या है, ट्रू नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्वर्स नॉट ट्रू, और आप मेरे पिछले वीडियो में जा कर के देख लेना। ठीक है, काफ़ी एग्जाम्पल हैं। 1/x है, sin 1/x है, ये सब क्या है, कंटिन्यूअस है बट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कोई है तो वो कंटिन्यूअस ज़रूर होगा। ठीक है, सेकेंड थ्योरम है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तब वो उस इंटरवल में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि अगर कंटिन्यूटी और क्लोज्ड इंटरवल ये दोनों एक साथ मिलता है तो आप डायरेक्ट उसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कर दो, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आइए हम इसका प्रूफ देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आसान सा प्रूफ है इसका, लेकिन बीएससी लेवल पे पूछा जाता है, तो आइए इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। पहले फर्स्ट वाले का प्रूफ क्या है कि अगर कोई यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, ओके, देखिए, लेट एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल आई। ठीक है, एक इंटरवल आई हमने ले लिया। ठीक है, और एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट सी बी एनी पॉइंट। ठीक है, आई का कोई भी पॉइंट है सी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एप्सिलॉन लेंगे ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ये हमारा गिवन होता है। ठीक है, देखिए फिर क्या है हमारा, सिंस एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, चूँकि हमारा एफ जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन से क्या होगा, देन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सच दैट अगर हम दो पॉइंट ले लें x और y इंटरवल i में, तो क्या होगा, इस तरह से हम दो पॉइंट लें कि मेरा x माइनस वाई अगर लेस देन डेल्टा है, देन क्या होगा, देन जो हमारा एफ एक्स माइनस एफ वाई है ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये तो क्लियर है, चूँकि ये हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का डेफिनेशन से मिलता है। ठीक है, ओके, अब आप क्या कीजिए, आप पुट कर दीजिए, पुटिंग y इक्वल टू सी, वाई की जगह पे मैं c रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या पाएंगे हम लोग, पाएंगे वी हैव, हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा x माइनस सी लेस देन डेल्टा, ये मिलेगा। ठीक है, वी हैव x माइनस सी लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और ये क्या है, ये देखिए अब पॉइंट पे डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, हमने एक पॉइंट ले लिया है तो ये अब कंटिन्यूटी का डेफिनेशन में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट एफ इज कंटिन्यूअस। ठीक है, एट सी, यही तो प्रूफ करना था हमको। और चूंकि क्या है, और जो हमारा सी है वो क्या है, इज एनी पॉइंट ऑफ आई, ये हमारा इंटरवल का कोई पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इट फॉलोज दैट एफ इज कंटिन्यूअस ऑन आई, तो ये आई में हमारा कंटिन्यूअस हो गया। ठीक, छोटा सा प्रूफ था इसका, सिर्फ लिखना है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का डेफिनेशन लिख दीजिएगा और पॉइंट को रिप्लेस कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 जो सेकंड प्रूफ है हमारा, उसमें ये है कि अगर कंटिन्यूटी और क्लोज इंटरवल मैच कर जाता है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम लोग, इसका हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन ले लेते हैं पहले। मतलब कि कंटिन्यूटी है, इंटरवल है, लेकिन हम लोग उसको मान लेते हैं कि क्लोज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, सपोज एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्मली
कंटिन्यूअस, ठीक है, ऑन इंटरवल आई, ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं। तो क्या होगा, तो होगा देयर एग्जिस्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, देन कर दीजिएगा, देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, सच दैट, जिससे हमको क्या मिलेगा, डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिलेगा, एंड वी कैन फाइंड, हम कोई 2 पॉइंट निकालेंगे, फाइंड 2 पॉइंट्स ए बी बिलोंग्स टू आई का हमको कोई 2 पॉइंट मिलेगा, ठीक है, चूँकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है तो एक्स वाई लेके चलते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप फैमिलियर हैं। तो वी कैन फाइंड 2 पॉइंट्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आई, ओके, फॉर विच, इसके लिए क्या होगा, x माइनस वाई लेस देन डेल्टा, ठीक है, एंड एफ एक्स माइनस एफ वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ये आप समझिए, ठीक है। ये हमने काउंटर किया, क्योंकि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हमने नहीं लिया है, तो अगर हम लेते तो ये लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो नहीं लेंगे तो कुछ इस तरह का होगा कि डेल्टा नेबरहुड हमारा वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना, जैसा कि मैंने पहले भी आपको ग्राफ से समझाया हुआ है, ओके। अच्छा, अब चलिए इसको हम लोग कुछ आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। इन पार्टिकुलर कुछ हम लोग, जैसे एक्स और वाई हमने कोई पॉइंट लिया था, ठीक है, तो हम लोग जो है इसको कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं जिस पे हमारा काम करना आसान होगा, तो इन पार्टिकुलर, ठीक है, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n वी कैन फाइंड पॉइंट्स, देखिए अब हम लोग जो पॉइंट ले रहे हैं वो क्या है, वो ले रहे हैं एक्स एन एंड वाई एन, ठीक है, एक्स एन वाई एन इन आई सच दैट, इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो एक्स एन माइनस वाई एन लेस देन डेल्टा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, एंड एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ठीक है। देखिए इसको समझिए, इसको मैं इक्वेशन 1 कर दे रहा हूँ, इसको 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। पहले तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया कि अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या होगा, तो यही होगा। तो अब मैं, चूँकि हमारा जो x और y पॉइंट है वो इंटरवल का पॉइंट है ना, तो वो इंटरवल में कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसको हम लोग x1 x2 x3 x4 करके कह सकते हैं। तो हमारा जो x है एक्चुअली ये क्या एक सीक्वेंस है आपका, ठीक है, x1 x2 x3 का, y भी एक तरह का सीक्वेंस है, y1 y2 y3 का, तो इसीलिए हमने जो है पार्टिकुलर पॉइंट लिया है xn और yn उसी सीक्वेंस में से, जिसमें ये बात होगी, चूँकि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, ओके, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो वहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब देखिए वही मैं बात कहने वाला हूँ सीक्वेंस वाली, क्या, सिंस हमारा क्या है, जो हमारा xn है और हमारा जो yn है, ये क्या है, आर सीक्वेंसेस, ये सीक्वेंसेस है, आर सीक्वेंसेस इन आई, ठीक है। तो अगर सीक्वेंसेस है तो चूंकि आई हमारा क्लोज्ड इंटरवल है तो ये बाउंडेड होगा, ठीक है, और आई हमारा क्या है, एंड आई इज क्लोज्ड इंटरवल, आई हमारा क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। तो क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है कि ये जो हमारा सीक्वेंसेस है ये हमारा क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, है ना। तो दिस इंप्लाइज क्या, एक्स एन एंड वाई एन आर बाउंडेड सीक्वेंसेस, ठीक है। अब बाउंडेड सीक्वेंस की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसमें क्या होगा, उसमें सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जो कन्वर्जेंट होगा, ओके। अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है, रियल नंबर का, तो उसमें क्या होता है, उसमें सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है,
जो क्या होता है, जो बाउंडेड, जो कन्वर्जेंट होता है ना, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ठीक है सब सीक्वेंसेस, इस सब सीक्वेंस का नाम हम ले लेते हैं, एक का नाम लेते हैं xnk कर देते हैं, और एक का नाम ले लेते हैं yn, सफिक्स इसका k कर देते हैं, ठीक है। ओके, ऑफ xn एंड yn, ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिख देता हूँ मैं, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली सच दैट क्या होगा, सच दैट फॉर दो पॉइंट कोई भी हमको x0 y0 मिलेगा I में, इन y वी है, हम लोग क्या पाएंगे कि हमारा जो xnk है, ठीक है, वही ये कन्वर्ज कर रहा है x0 पे, और जो हमाराynk है ये कन्वर्ज कर रहा है y0 पे। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास इस तरह का सब सीक्वेंसेस मिलता है जो कन्वर्जेंट होता है, ठीक है, यानी किसी पॉइंट पर इंटरवल के किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। ओके, ठीक है। अब आइए हम लोग फ्रॉम वन से चलते हैं। फ्रॉम वन क्या है आप देख लिया आप लोगों ने, वहाँ पे आइए इसको रखते हैं xnk माइनसynk, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा 1 बाई जो इक्वेशन 1 था हमारा, ठीक है, तो इक्वेशन 1 पे 1 हमने किसको लिया है, देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको। 1 हमने इसको लिया है, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने जो डेल्टा लिया था, तो चूँकि ये हमने एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लिया है, तो इस डेल्टा को मैं 1/n ले लेता हूँ, ठीक है, चूँकि n हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इसको ले सकते हैं। तो xn माइनस yn लेस देन 1/n लेंगे, ठीक है, और बाकी ये वही रहेगा। तो इस 2 में पुट करना है इसको, ठीक है। तो फ्रॉम 2 में ही आप xn को रिप्लेस करके xn के और yn के और जो हमारा 1/n था उसको रिप्लेस करके 1/n के ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। एंड और क्या हो जाएगा इधर, fxnk माइनस fynk, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन एप्सिलॉन। इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है, 2 के बाद 3, अच्छा इसको मैं 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, इसको मैं 4 ले लेता हूँ, इसका इसको यूज़ पड़ेगा, ठीक है, ये 3 ये 4, ओके। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये फॉर ऑल के ये वैलिड होगा। अब देखिए, अब हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा ये पार्ट है, ठीक है, जो 4th नंबर हमारा पार्ट आया है, तो इस पार्ट से हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो xnk है औरynk है ये क्या है, ये लेस देन 1/n है, तो ये क्या बतला रहा है, ठीक है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इनइक्वालिटी ऑफ 4, जो हमारा इक्वेशन 4 है, देखिए इसका जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है ये क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है वी फाइंड के जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xnk है ये इक्वल होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटीynk के, ठीक है। चूँकि देखिए ये चीज़ होल्ड करने का मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट आपस में बहुत ही क्लोज हैं, ठीक है। अगर ये एक पॉजिटिव नंबर है और जिससे ये स्मॉलर है, ठीक है, तो रियल में क्या होता है कि दो सब सीक्वेंस है, ठीक है, सब सीक्वेंस का कोई भी 2 पॉइंट है, ओके, तो ये क्या है आपस में इतने क्लोज है कि पॉजिटिव नंबर से क्या है उसका जो डिस्टेंस है वो छोटा है, तो यानी इन दोनों का जो लिमिट है, लिमिट वैल्यू है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। और इन दोनों का लिमिट वैल्यू क्या है, तो ये है x0 और y0, तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज x0 इक्वल टू y0, क्या लिख सकते हैं, यूजिंग 3 का यूज़ करके, ठीक है। अब आप देखिए कि ये हमको मिल गया। अब हम अगर चले जाएं जो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, 4 में इसके पास, ठीक है, ये जो सेकंड इनइक्वालिटी है
ये क्या बतला रहा है कि ये एफ एक्स एन के और एफ वाई एन के, ठीक है, ये जो है आपस में कन्वर्ज नहीं हो रहा है, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, क्योंकि ये एप्सिलॉन से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये दोनों तो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, और एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पे, लेकिन ये दोनों कन्वर्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो आप देख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंड फ्रॉम सेकंड, ठीक है, सेकंड लिख देता हूँ, ओके, ऑफ इक्वालिटीज ऑफ फोर का जो सेकंड इक्वालिटी है, वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, वी फाइंड, ठीक है, दैट इफ एफ एक्स एन के इसका जो सीक्वेंस है, ठीक है, एंड एफ वाई एन के इसका जो सीक्वेंस है, ठीक है, वी फाइंड दैट इफ दिस सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस कन्वर्ज, अगर ये कन्वर्ज करते हैं, कन्वर्जेस, देन दे हैव डिफरेंट, उनके पास क्या होगा, डिफरेंट कन्वर्जेंट वैल्यू होगा, दे हैव डिफरेंट कन्वर्जेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से क्या है, दोनों का लिमिट एक ही आ गया, तो ये दोनों बराबर आ गए, इनका जो कन्वर्जेंट लिमिट था वो इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, ठीक है, तो जो डिस्टेंस है, पॉजिटिव डिस्टेंस, वो एप्सिलॉन से बड़ा है, यानी कि अगर ये कन्वर्ज करेंगे भी दोनों, तो अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे, ठीक है, डिफरेंट कन्वर्जेंट वैल्यू। तो अब आप देखिए कि इनका कन्वर्जेंट वैल्यू सेम है और इसका जो है वो अलग है, जबकि ये गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसमें क्या होना चाहिए था कि जहाँ पर ये दोनों कन्वर्ज करेंगे वहीं पे, अगर ये दोनों सेम कन्वर्जेंट करते हैं तो ये भी सेम करेंगे, ये डिफरेंट करेंगे तो ये भी डिफरेंट करेंगे, तो ये हमको देखिए कॉन्ट्राडिक्शन मिल जा रहा है कि ये तो सेम कन्वर्ज हो रहा है, ये डिफरेंट कन्वर्ज हो रहा है, तो कंटिन्यूटी से में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, thus we have two sequences, हमारे पास दो सीक्वेंसेस है, कौन, एक्स एन के एंड वाई एन के, ठीक है, बोथ कन्वर्ज टू 0, दोनों क्या है, सॉरी, एक्स नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है, सेम कर रहा है, ठीक है, बोथ कन्वर्ज टू एक्स नॉट, दोनों एक्स नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है, ठीक है, बट एफ एक्स एन के इसका जो सीक्वेंस है एंड एफ वाई एन के इसका जो सीक्वेंस है, ये कन्वर्ज नहीं कर रहे हैं, डू नॉट कन्वर्ज एट सेम पॉइंट, ठीक है, एट सेम पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हेंस एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल एक्स 0, ठीक है, आई के एक्स नॉट पे एफ कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस होता तो जहाँ पर ये दोनों का जो सेम कन्वर्जेंट है सेम लिमिट पर, तो इनका भी सेम लिमिट पर कन्वर्जेंट होता, तो चूंकि ऐसा नहीं है तो इसलिए एफ क्या है हमारा, कंटिन्यूअस नहीं, तो अगर एफ कंटिन्यूअस नहीं है तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन, क्यों, इसलिए कि गिवन है कि एफ हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, बट क्या है, गिवन है हमारा क्या है, एफ इज कंटिन्यूअस, एफ हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है इंटरवल आई में, ठीक है, तो सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, ओके। 10 हम क्या लिख सकते हैं, 10 आवर जो हमारा जो सपोजिशन था, आवर सपोजिशन दैट
एफ इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ठीक है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, ये हमारा क्या था, ये हमारा रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हेंस एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस यू सी इन आई, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं मैंने, यू सी मतलब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ओके, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका ये थ्योरम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।